संस्कृतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। नमो नमः, नमस्कारः। सरल संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों की इस कक्षा में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों और मेरे संस्कृतानुरागी मित्रों, पिछले 2 पाठों में हमने लिंग, वचन, पुरुष और लकार का सामान्य परिचय जाना। आज विभक्ति और कारक के इस तीसरे पाठ में हम मुख्य रूप से विभक्तियों के सामान्य परिचय से अवगत होंगे और कारक का स्पर्श मात्र करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसी तरह एक 8वीं लाइन भी होती है, पर वह अष्टमी नहीं होती, वह संबोधन होता है और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। कारक के विषय में भी हमने जाना था कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। हिंदी में जो एक संबंध नाम का कारक हम पढ़ते हैं, उसको संस्कृत में कारक के रूप में मान्यता नहीं है। संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, क्योंकि उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, उसमें क्रिया जनकत्व नहीं होता। और जब हम आगे के पाठों में कारक के विषय में विस्तृत विवेचन करेंगे, तब हम इस बात को भी जानेंगे। मुख्य रूप से कारक और विभक्तियां एक दूसरे से इतनी संबद्ध हैं कि विभक्तियों को पढ़ते समय हमें कारकों के नाम जानना और कारकों के चिन्ह जानना परम आवश्यक है। इसलिए इस पाठ में कारक का स्पर्श मात्र किया है। इस कारिका में 6 कारकों के नाम स्पष्ट हैं: कर्ता, कर्म च करणम च, कर्ता कर्म च करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये षट कारकाणि आहु इति माने ये 6 कारक आहु माने कहलाते हैं। ये 6 ही कारक कहलाते हैं। यहाँ देखिए, इस कारिका में संबंध का नाम नहीं है। तो इस तरह से ये 6 कारक हैं: कर्तृ कारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम और अधिकरण कारकम। अब इन कारकों के नाम जानने के बाद हमें इनके चिन्हों से भी अवगत होना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कारक किस विभक्ति से संबद्ध है और किस कारक का क्या चिन्ह होता है। इस स्लाइड में हम कारक, विभक्ति और उसके चिन्हों के बारे में जानेंगे। हमने अभी देखा कि कर्ता से लेकर अधिकरण तक 6 कारक होते हैं, पर वाक्य का प्रयोग करते समय हम संबंध और संबोधन का भी प्रयोग करते हैं। अतः इसकी लाइन में अलग रंग से संबोधन और संबंध को भी प्रदर्शित किया गया है, पर यह कारक नहीं है। इसी तरह हमने देखा कि 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, और शब्द रूप पढ़ते समय जो अंतिम लाइन होती है 8वीं, उसके आगे संबोधन लिखा होता है, जो प्रथमा ही होती है। इन सभी कारकों के, विभक्तियों के चिन्ह हैं, जिनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इसे ऐसे याद किया जा सकता है: कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से,
संबंध काके की रारेरी नानेनी, अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। करण में भी से चिन्ह है, अपादान का भी से चिन्ह है, पर करण का से चिन्ह के द्वारा अर्थ में है, जैसे यान से जाता है, यान के द्वारा जाता है, और अपादान का से चिन्ह अलग होने के अर्थ में है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, अलग होता है। तो इस तरह से ये कर्ता से लेकर के संबोधन तक के ये चिन्ह हैं, इन चिन्हों को याद करना आवश्यक है। जब हम हिंदी में वाक्य रचना करते हैं तो कर्ता, कर्म, करण आदि संबंधों को दिखाने के लिए हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ ने, को, के द्वारा या से इत्यादि चिन्ह अलग से लिख देते हैं। मतलब कर्ता, कर्म, करण इत्यादि के पश्चात बाद में हम ने, को, से आदि चिन्हों को अलग से प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे राम ने पढ़ा, चित्र को देखता हूं, वह यान से जाता है, वृक्ष पर पक्षी है, या आकाश, आकाश में तारे हैं। तो आकाश अलग है, में अलग है, राम अलग है, ने अलग है, वृक्ष अलग है, पर अलग है। तो ये जो कारक के चिन्ह हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से अलग होते हैं, परंतु संस्कृत में यह संबंध दिखाने के लिए, ये ने, को, से के लिए इत्यादि संबंध दिखाने के लिए जो शब्द का मूल रूप है उसके स्वरूप को ही परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात सातों विभक्तियां लगाकर शब्द के कई रूप बना देते हैं। और ये जो रूप बनाने की प्रक्रिया है ये संस्कृत में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पाणिनि जी ने कहा अपदम न प्रयुंजित। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि शब्द अपने मूल रूप में होते हैं तब उन्हें प्रातिपदिक कहते हैं, और जब उनमें ये सातों विभक्तियों के 3-3 के हिसाब से 21 प्रत्यय लगा दिए जाते हैं, उन प्रत्ययों के नाम है सुप प्रत्यय। ये सुप प्रत्यय जब लगा दिए जाते हैं तो ये शब्द, ये प्रातिपदिक पद बन जाते हैं, और उसके बाद ही उनका वाक्यों में प्रयोग करना संभव है। संस्कृत में पद बनाए बिना किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। तो इतना समझ लीजिए कि ये कर्ता, कर्म, करण इत्यादि के ये ने, को, से इत्यादि तो चिन्ह हैं, वो चिन्ह जब शब्द में लगते हैं, मूल प्रातिपदिक में लगते हैं, माने इन चिन्हों के जो प्रत्यय हैं जब मूल प्रातिपदिक में लगते हैं तो मुख्य प्रातिपदिक का स्वरूप बदल जाता है। देखिए हम शब्द रूप देखते हैं एक और उससे समझते हैं। जैसे मूल शब्द है बालक, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पर इस बालक का हमें जब वाक्य में प्रयोग करना होगा, इस बालक शब्द का जब हमें वाक्य में प्रयोग करना होगा तो ये प्रातिपदिक है, ये मूल शब्द है। इस बालक का हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, हमें उसे पद बनाना पड़ेगा। और पद बनाने की प्रक्रिया में ये 21 रूप बनते हैं, बालक से लेकर बालकेषु तक। और ये हे बालक, हे बालको, हे बालका, ये प्रथमा ही है। ये बालक में केवल स्वरूप बदला है, बाकी ये देखिए बालकौ, बालकौ, बालकाः, बालका, ये प्रथमा ही है। तो जब हम इन शब्दों को, इन ये प्रातिपदिक शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करने जाते हैं तो हमें अगर कर्ता है तो हमें उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, यदि कर्म है, द्वितीया है, तो हमें ये बालकम, बालको, बालकान वाली लाइन का प्रयोग करना पड़ता है। यदि करण है तो वो तृतीया होगी और उसमें इस लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर संप्रदान है तो उसमें चतुर्थी का प्रयोग, अपादान है तो पंचमी का प्रयोग,
संबंध है तो षष्ठी का प्रयोग और अधिकरण है तो हमें सप्तमी का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये जो 21 रूप बने हैं, इन 21 रूपों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे और ये ने, को, से इत्यादि जो चिन्ह है उनका अलग से प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं करना पड़ता है। और यही कारण है कि जब चूंकि प्रातिपदिक के साथ ये कारक के चिन्ह भी जब जुड़ जाते हैं तो स्थान परिवर्तन करने पर अर्थ परिवर्तन नहीं होता। इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी बस इतना जान लें कि जैसे हम हिंदी में अगर राम ने रावण को मारा कहा और राम की जगह रावण और रावण की जगह राम कर दिया तो अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, रावण ने राम को मारा। परंतु यदि हमने संस्कृत में यही बात लिखी है कि राम ने, तो ने चिन्ह प्रथमा विभक्ति का है तो हम राम में प्रथमा लगाएंगे, बनेगा रामः। और रावण को चिन्ह द्वितीया का है तो हम रावण में द्वितीया लगाएंगे, रावणम। तो रामः रावणम हतवान जब हम लिखेंगे तो अगर हमने रावणम राम हतवान लिखा तो भी उसका वही अर्थ निकलेगा कि रावण को राम ने मार डाला। अगर हम हतवान पहले लेंगे, हतवान राम रावणम, तो भी वही अर्थ निकलेगा, मार डाला राम ने रावण को। तो इसलिए ये संस्कृत की ये वैज्ञानिकता है कि चूंकि प्रत्येक शब्द के साथ उसकी विभक्ति का चिन्ह, उसके कारक का चिन्ह जुड़ा होता है, इसलिए जब हम शब्द को उठाते हैं तो उसके साथ उसका चिन्ह भी उठ जाता है। इसलिए स्थान परिवर्तन करने से कभी भी अर्थ परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए संस्कृत में हमको ये स्वतंत्रता है कि हम किसी भी कारक का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। हिंदी की तरह या अंग्रेजी की तरह ऐसा निश्चित फॉर्मेट नहीं होता कि पहले कर्ता ही होगा, क्रिया बिल्कुल अंत में होगी। राम फल खाता है, इसको हम फल राम या खाता है राम फल ऐसा नहीं लिख सकते। इंग्लिश में भी ही इज ईटिंग को ईटिंग ही इज या ईटिंग इज ही ऐसा नहीं लिख सकते। पर संस्कृत में रामः पाठशालाम या रामः विद्यालयम गच्छति अगर हमने लिखा है तो विद्यालयम गच्छति रामः विद्यालयम या रामः गच्छति विद्यालयम कुछ भी लिखेंगे तो भी वह स्वीकार्य है, क्योंकि कुछ भी लिखने पर अर्थ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। अब हम इन विभक्ति के चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है और हर लाइन का कैसे अर्थ निकलता है वो हम आगे हर शब्द के साथ, ये जो रूप बने हैं 21, इन हर 21 रूपों का क्या अर्थ होता है उसको देख करके हम विभक्तियों को समझेंगे। देखिए यहाँ पर बालक शब्द के प्रथमा से लेकर चतुर्थी तक के रूप लिखे हुए हैं और उनके अर्थ भी लिखे हुए हैं। अब देखिए प्रथमा चूंकि कर्ता होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है और कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो जब हम प्रथमा विभक्ति में किसी भी शब्द को रखते हैं तो उसका अर्थ होता है उसने। बालकः प्रथमा लिखी है तो बालकः माने बालक ने। यदि यहाँ राम होता रामः तो राम ने, श्याम होता तो श्यामः माने श्याम ने। तो बालकः माने बालक ने, माने ये जो पूरी लाइन है प्रथमा की इसका ये अर्थ देगी ने का। तो जब एक वचन होगा तो बालक ने, बालक का द्विवचन में आएगा तो दो बालकों ने, और बालकाः माने बहुत बालकों ने, बहुत सारे बालकों ने। इसी तरह ये द्वितीय विभक्ति है बालकम बालकौ बालकान, और ये द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक और कर्म का चिन्ह होता है को। तो जब एक वचन में है बालकम तो इसका मतलब होता है बालक को, द्विवचन है बालकौ तो दो बालकों को, और बहुवचन बालकान बहुत से बालकों को। इसी तरह जो तीसरी लाइन है ये तृतीया विभक्ति की होती है, और तीसरी लाइन ये तृतीया विभक्ति होता है करण कारक, और करण कारक का चिन्ह होता है से। तो इसका मतलब कि तृतीया विभक्ति के जो तीनों शब्द हैं, तीनों शब्द रूप बने हैं, उनका अर्थ होगा से।
अगर एक होगा तो एक से, दो होगा तो दो से, और जब बहुवचन होगा तो बहुत सारों से। तो बालकेन, बालकेन का मतलब होगा बालक से, बालक के द्वारा। बालकाभ्याम माने दो बालकों के द्वारा, दो बालकों से। और बालकई ही माने बहुत सारे बालकों के द्वारा या बहुत सारे बालकों से। इसी तरह चतुर्थी देखिए, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। चतुर्थी जो है इसका कारक होता है संप्रदान, और संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। इसलिए चतुर्थी विभक्ति की जो लाइन है, उन तीनों शब्दों, उसमें जो तीन शब्द बने हैं, तीन रूप बने हैं, उन तीनों का अर्थ होगा के लिए। जब एक होगा तो बालकाय मतलब एक बालक के लिए, बालकाभ्याम द्विवचन में आ गया तो दो बालकों के लिए, और बालकेभ्य माने बहुत से बालकों के लिए। अब हम जब वाक्य रचना करते हैं तो वाक्य रचना में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय हिंदी में जो चिन्ह लगा है उस चिन्ह को हम देखें, और वो चिन्ह किस विभक्ति में आता है या किस कारक का है, ये देख करके हम उसी कारक की जो विभक्ति है उस विभक्ति में शब्द का जो रूप बनता है वैसा रूप बनाकर यदि हम प्रयोग कर देते हैं तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। जैसे राम ने खाया, तो हम देखेंगे ने लगा है, ने किसका चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा लगती है। तो राम ने के लिए राम में कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा लगेगी। बालक ने के लिए कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा लगेगी। तो हम लिखेंगे बालकः, बालक ने खाया, अखादत या खादितवान, पढ़ा, अपठत। और जब हमें को चिन्ह दिखेगा कि वह पुष्प को देखता है या वह चित्र को देखता है, तो हम देखेंगे चित्र को, चित्र में को लगा है। को चिन्ह किसका होता है, कर्म कारक का होता है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीया विभक्ति। तो चित्र में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीया लगाएंगे। चित्रम, बालक, वह बालक को देखता है तो बालकम। वह दूध को पीता है तो दुग्धम। वह विद्यालय को जाता है तो विद्यालयम गच्छति। तो इस तरह से जो चिन्ह लगा है, जिस शब्द में जो चिन्ह लगा है, वो चिन्ह जिस भी विभक्ति का हो, उसी विभक्ति में जो रूप बन रहा है उस रूप का हमें प्रयोग करना होता है। जैसे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैहि। बालकेन का मतलब है बालक से, बालक के द्वारा। तो अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं कि उससे या उसके द्वारा, जैसे कहा वह यान से जाता है, तो यान के द्वारा जाता है, तो के द्वारा है करण कारक। करण कारक की विभक्ति होती तृतीया, और तृतीया में जैसे बना बालक से बालकेन, वैसे यान शब्द नपुंसक लिंग है पर उसकी तृतीया भी बालक की तरह ही चलती है। तृतीया से लेकर के नपुंसक लिंग शब्द भी पुल्लिंग की तरह ही चलते, तो अकारांत नपुंसक लिंग पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तो बालकेन तो यान में हो जाएगा यानेन, सह यानेन गच्छति। इसी तरह के लिए ऐसा कोई चिन्ह हो हिंदी में, तो उसका जब हम वाक्य में प्रयोग संस्कृत में करेंगे या अनुवाद करेंगे तो हम देखेंगे के लिए चिन्ह संप्रदान कारक का होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो ये चतुर्थी विभक्ति के लाइन में जो भी शब्द रूप बन रहा होगा। अब यहाँ चूंकि अकारांत शब्द लिखा है, बालक का रूप है, पर अगर इसकी जगह कोई आकारांत शब्द होता तो वहां जो रूप बनेगा चतुर्थी में, जैसे लता होता तो लतया बनता, बालिका होता तो बालिकया बनता। पर अभी हम चूंकि अकारांत पुल्लिंग शब्द की बात कर रहे हैं तो बालकाय मतलब बालक के लिए। यह पुस्तक बालक के लिए है, तो हम लिखेंगे बालक के लिए बालकाय अस्ति। दो बालकों के लिए तो बालकाभ्याम, और बहुत सारे बालकों के लिए बालकेभ्यः। यह पुस्तकें बालकों के लिए है, तब हम लिखेंगे इमानि पुस्तकानि या एतानि
पुस्तकानि, ये बहुत सारी किताबें, बालकेभ्यः, बालकों के लिए है। और बालक के लिए, एक बालक के लिए है तो हम लिखेंगे बालकाय। इसी तरह अगली विभक्तियां भी देखिए आप, ये प्रथमा से लेकर चतुर्थी तक हमने इस स्लाइड में देखा। अब हम पंचमी से देखते हैं कैसे अर्थ निकलेगा। ये देखिए, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, ये पंचमी में रूप बनता है। और पंचमी अपादान कारक है। अपादान कारक का चिन्ह होता है से। तो इस पूरी लाइन का अर्थ निकलेगा जो भी शब्द है उससे। से बालक है, बालकात माने बालक से। अगर यहाँ यान होता यानात तो यान से। अगर यहाँ पर पुस्तक होता पुस्तकात तो पुस्तक से। अश्व होता अश्वात तो अश्व से। मतलब ये जो पंचमी विभक्ति है इसका अर्थ है से। तो जब हमें से माने अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग करना होगा तो हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। और अगर पंचमी विभक्ति लगा हुआ कोई शब्द हमारे सामने होगा तो हम उसका अर्थ से करेंगे। बालकात माने बालक से, बालकाभ्याम माने दो बालकों से, और बालकेभ्यः माने बहुत सारे बालकों से। इसी तरह षष्ठी का चिन्ह है का, के, की। तो बालकस्य माने बालक का, बालकयोः माने दो बालकों का, और बालका नाम मतलब बहुत सारे बालकों का। इसी तरह सप्तमी अधिकरण कारक है और उसका चिन्ह है में या पर। तो बालके माने बालक में या बालक पर। बालका, बालकयोः माने दो बालकों पर, और बालकेषु माने बहुत सारे बालकों पर या बहुत सारे बालकों में। अब यहाँ बालक की जगह और भी कुछ शब्द हो सकता है ना। जैसे फलक पर पुस्तक है तो हम कहेंगे फलके पुस्तकम अस्ति, फलके पुस्तकम अस्ति। बालक में सद्गुण है तो हम कहेंगे बालके सद्गुणाः सन्ति। उनका बालकों में राम श्रेष्ठ है तो हम कहेंगे बालकेषु रामः श्रेष्ठः। बालकों में जैसे ही बहुवचन में गया शब्द तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, और जब एक वचन में शब्द होगा तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से हम आसानी से वाक्य रचना कर सकते हैं। पिछले पाठ में हमने धातु रूप पढ़े थे और धातु रूप में हमने लट लकार पढ़ा था। तो लट लकार के द्वारा हमने ये जान लिया कि कर्ता और क्रिया का संयोजन कैसे होता है कि ती तह अंति ये प्रथम पुरुष के साथ लगते हैं, सी थ थ ये मध्यम पुरुष के साथ लगते हैं, और मी वह मह ये उत्तम पुरुष के साथ लगते हैं। तो अहम पठामि मैं पढ़ता हूं। अब इस तरह का कोई वाक्य होगा कि अहम पठामि मैं पढ़ता हूं, पर अहम पुस्तकम पठामि। अगर ऐसा होगा वाक्य कि मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, अहम पुस्तकम पठामि, तो पुस्तक में हमने द्वितीया लगा दी। पुस्तक को पढ़ता हूं तो अहम पुस्तकम पठामि। मैं यान से जाता हूं तो यान में हमने तृतीया लगा दी, अहम यानेन गच्छामि। और अगर है कि वो यान से गिरता है, बालक यान से गिरता है, तो कौन गिरता है? बालक गिरता है। तो बालक में लगाओ प्रथमा, बालकः पठति, बालकः पतति। कहां से गिरता है? यान से गिरता है, तो यान में लगेगी पंचमी। और जैसे बालकात बना है वैसे यानात बनेगा, बालकः यानात पतति। वृक्ष से पत्ता गिरता है, ये तो हमेशा आता है परीक्षा में प्रश्न। कौन गिरता है? पत्ता गिरता है, तो पत्ता हो गया कर्ता। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, पत्रम पतति। कहां से गिरता है? वृक्ष से गिरता है, तो पंचमी है उसमें। तो जैसे बालकात है वैसे वृक्ष से हो जाएगा वृक्षात, वृक्षात पत्रम पतति। यह बालक की किताब है। किसकी किताब है? बालक की। तो का के की चिन्ह षष्ठी का है, तो बालकस्य माने बालक का, बालक की, बालक के कुछ भी प्रयोग होगा तो शब्द बनेगा बालकस्य, रूप बनेगा बालकस्य। पुस्तकम बालकस्य अस्ति, किताब
बालक की है, पुस्तक बालक की है। और जब सप्तमी का प्रयोग करना होगा तो बालक में सद्गुण हैं, बालके सद्गुणाः सन्ति। वृक्ष पर पक्षी है, पक्षी बैठा है, तो पक्षी खगः तिष्ठति। कौन बैठा है? पक्षी बैठा है। खगः तिष्ठति, कहाँ बैठा है? वृक्ष पर बैठा है। तो हम लिखेंगे खगः या पक्षी वृक्षे तिष्ठति, वृक्ष पर बैठा है। तो इस तरह से हम ये विभक्तियों के और कारकों के चिन्हों को अच्छी तरह समझ के, जिस विभक्ति का जो चिन्ह है उस चिन्ह के हिसाब से हमारे हिंदी के वाक्य का जब हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो उसी विभक्ति का हम प्रयोग करके संस्कृत की वाक्य रचना कर सकते हैं, या संस्कृत के वाक्यों का जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो हर शब्द में जो विभक्ति लगी है उस विभक्ति के हिसाब से हम उसका हिंदी में अनुवाद करके हिंदी में भी, संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में हम आराम से अनुवाद कर सकते हैं। यह पाठ बिल्कुल परिचय मात्र के लिए था, विभक्तियों का परिचय मात्र था। यदि आप अलग अलग विभक्तियों पर एक एक पाठ पढ़ना चाहते हैं और विस्तृत रूप से संस्कृत अनुवाद सीखना चाहते हैं, हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने की प्रक्रिया को यदि विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं, तो आगे विस्तार से इन सारी विभक्तियों पर चर्चा की जा सकेगी और हर एक विभक्ति का एक पाठ भी बनाया जा सकता है। यदि आपको यह बनाए हुए पाठ पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करिए। यदि आप हर पाठ का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इन पाठों को, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले बनने वाले हर पाठ का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलता रहे, मुझे हर बार आपको लिंक भेजनी न पड़े। और आपके जो स्नेहीजन हैं, आपके मित्र हैं, आपके परिजन हैं या आपके परिचितों में जो भी संस्कृतानुरागी हैं, उनसे मेरे इन वीडियोस को शेयर करके आप संस्कृत के प्रचार प्रसार में निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, ऐसी आशा है। इसी आशा के साथ आज बस इतना ही। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।